14 सितंबर को पीएम मोदी का अलीगढ़ दौरा। सीएम योगी ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अब अलीगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान। अजीत डोभाल और रूसी एनएसए के बीच नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर अहम बैठक में तालिबान समेत जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों पर भी चर्चा। कल रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बयान दिया था कि रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया। दीपावली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेष रामलीला और दीपोत्सव देखने का रख सकते हैं कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का आखिरी दीपोत्सव। करनाल में मिनी सचिवालय पर किसानों का धरना। जिले में इंटरनेट और बल्क मैसेज सर्विस पर रोक जारी। किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में हो रहा प्रदर्शन। अफगानिस्तान ने तालिबान सरकार का ऐलान किया है। मुल्ला हसन अखुंद बने अफगानिस्तान के नए पीएम। मुल्ला बरादर को बनाया गया डिप्टी पीएम। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार। कट्टर नेताओं को मिली तवज्जो। यूएन की प्रतिबंधित की सूची में कई के नाम। तालिबानी सरकार के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आया भारत का पहला बयान। विदिशा मैत्रा ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, भारत केवल हिंदुत्व, बौद्ध, जैन और सिख धर्म का जन्म स्थान नहीं, बल्कि ऐसी भूमि भी है जहां इस्लाम, यहूदी, ईसाई और पारसी धर्म की शिक्षाओं की मजबूत जड़ें हैं। अफगानिस्तान पर फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। कहा कि तालिबान इस्लामिक उसूलों पर अच्छी सरकार चलाएगा। फारूक अब्दुल्ला को उम्मीद है कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान में हर एक के साथ इंसाफ करेगा और अच्छी हुकूमत चलाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आते ही भारत से लगी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान ने बदले अपने कमांडर्स। बता दें कि जिस दिन चीन ने भारत से सटी एलएसी सीमा पर वेस्टर्न थिएटर कमान के अपने कमांडर का तबादला किया, तो पाकिस्तान ने भी एलओसी पर अपने कमांडर को बदल दिया है। तालिबान सरकार के ऐलान ने यूएन व्यवस्था को कराया शीर्षासन। पाबंदियों को लेकर सुरक्षा परिषद को करना होगा फैसला। कामकाजी व्यवहार के निकालने होंगे गलियारे। पश्चिम बंगाल में फिर सामने आई हिंसा की खबर। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर बम से हमला। राज्यपाल धनखड़ ने हमले की निंदा की। भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 5 राज्यों में चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। यूपी में धर्मेंद्र प्रधान तो गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का जिम्मा दिया गया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया इस्तीफा। यूपी से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। राज्यपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा भेजा। चाचा पशुपति के साथ सुलह की कोशिश में चिराग। निमंत्रण कार्ड में छपवाया नाम। चाचा के साथ सियासी संघर्ष के बीच चिराग पासवान 12 सितंबर को पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। वाराणसी गोरखपुर के बीच सी प्लेन सर्विस शुरू करने की तैयारी। सिंधिया से मिले यूपी के मंत्री। कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में आए 38,000 नए केस, तो वहीं 369 लोग हारे कोरोना से जंग। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता खतरा। नागपुर और मुंबई में तीसरी लहर शुरू। मंत्री और मेयर ने दावा किया, गणेश पर्व घर में रहकर ही मनाएं। गृह विभाग ने जारी की संशोधित कोरोना गाइडलाइंस। सार्वजनिक रूप से भीड़भाड़ के कार्यक्रमों पर रोक लगाई। तीसरी लहर त्योहार पर भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव की सियासत में नया भूचाल। वेद प्रकाश सोलंकी का ऑडियो आया सामने। जयपुर संभाग के प्रभारी गोविंद मेघवाल से कहा, उनका ब्लॉक अध्यक्ष 2 जिला परिषद सदस्यों को लेकर भाग गया, उसे धमकाओ। प्रदेश में 2000 केंद्रों पर पीटीईटी परीक्षा का आयोजन हुआ। करीब 6 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। भारत पाक सीमा के पास जालौर में हवाई पट्टी बनकर तैयार। वायुसेना के अधिकारियों की मौजूदगी में हो रही टेस्टिंग। सीकर में परिजनों से झगड़े के बाद पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। समझाइश के बाद उतरा नीचे। माता पिता पर भविष्य खराब करने का आरोप लगाया। झालावाड़ के कालीसिंध पावर प्लांट से राहत की खबर। आज देर शाम तक हो सकेगा बिजली उत्पादन। दूसरी इकाई को लाइट अप किया गया है। बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन। राजनीतिक जगत में शोक का माहौल। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने शादी के 8 सालों के बाद पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक लिया है। क्रिकेटर शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें तलाक को लेकर एक लंबा मैसेज लिखा गया है।